यार चालू आप ही तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि हमें हेटर बना दिया तुमने। है हम तो तुम्हें एडवाइस देते थे अपना समझ के, तुमने तो ले दे के हमें हेटर ही बना दिया, पराया कर दिया एक पल में। ये तो कोई बात ना हुई। हमारे तो आंसू निकल निकल के उस वक़्त से जब से व्लॉग देखा है बाल्टी भर गई है पूरी। तो मैं सोच रही हूँ जाके कपड़े धो लूँ उससे, क्योंकि वैसे आंसू ज़ाया हो जाएंगे। और इस व्लॉग में भी तुमने इतनी सारी ऐसी हरकतें की हैं। Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. सीरियसली रहा नहीं जाता, मुंह खोलने से रहा नहीं जाता। ये जो हरकतें करते हो ना तुम लोग, यकीन करो मुझे आज तक ये नहीं पता चला था कि इसके व्लॉग्स जो थे वो हमें हंसाने के लिए थे, यानी कि कॉमेडियन थी ये। मैं तो इसको डेली लाइफ व्लॉगर समझ के देख रही थी। ये मेरी गलती है ना, उसकी तो कोई गलती नहीं है। उस वो तो कॉमेडियन थी, हमें पता ही नहीं था कि वो कॉमेडी कर रही है। और शुक्र है कि कॉमेडियन इसका प्रोफेशन नहीं है, वरना बहुत 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 बुरी होनी थी तुम्हारे साथ। अभी तो कुछ हो ही नहीं रही। जो कॉमेडियन के साथ होता है ना वो तुम्हारे साथ हो ना, तुम्हें लग पता जाए। एक तो उस बेचारे रेहान ने कर दी सही बात, और आपको पता है चालू आप इसे सही बात तो हजम होती नहीं है ना। मैं सही कह रही हूँ ना, देखो मान जाओ प्लीज़, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सही बात तो चालू आप इसे आज तक कभी हजम नहीं हुई, वो उसको हेटर बना देती है। अब छोटा होके भी अगर वो समझदारी वाली बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ सही हो रही है, वो अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है। और आप 36 साल की होके भी 16 साल वाली हरकतें करेंगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई ना कोई पेच स्क्रू कहीं गिर गया है, जिसकी वजह से आप कहीं रुक गई हैं, उससे आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कोई मेंटल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है। अब तुम जो मर्जी कहो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। और खैर खुद जब तुम अपनी खाला की बेइज्जती कर रही होती है वो सही है, वो चलेगा, क्योंकि वो तुम कर रही हो ना, वो तुमसे बड़ी नहीं है। अभी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है तुम्हारी, खाला इज नो फ्रेंड यस। तो अब मुझे बताओ, भले आप अपने माँ बाप को, अपनी खाला को कितना भी फ्रेंड बना लो, द ड्यू रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज देयर। आपको उस बंदे की उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और यही इंसानियत हमें सिखलाती है। और इंसानियत पे लेक्चर में तुम्हें दूंगी किसी दिन बड़ी तफसील में। और मेरे पास इंसानियत का टॉपिक क्लियर करने का टाइम नहीं, तुमने किया इतना गोलमाल है ना, मेरे पास टाइम कम हो जाता है फिर, इसलिए मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है। हेटर्स की इतनी बातें तुम गौर से सुनती होती तो और हमारी परेशानी कोई थी ही नहीं। सीधी सी बात है, यानी कि हेटर्स जो कहेंगे वैसे वैसे अगर तुम करती जाओगी तो क्या ही बात है, तुम्हारी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तुम्हें तो चाहिए हेटर्स की बातें गौर गौर से सुनो, और हर व्लॉग में वो ठीक करती जाओ, एक 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 करके सब ठीक करती जाओ। आज नंबर 1 ये है, रिज़ा को डाइनिंग टेबल लेके रीडिंग टेबल लेके देना है, जो कि 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने हलवा कुक करके दिखाना है, क्योंकि सारे कहते हैं मैं काम नहीं करती हूँ, मैं आलसी हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि मैं सनी के साथ जिम नहीं जाती हूँ, तो वो तो तुम अभी जा भी नहीं सकती हो, चलो वॉक ही कर लिया करो। तो बात ये है कि रेहान की बात करें ना, तो रेहान के साथ तुमने ऐसे ऐसे सवालात किए हुए हैं ना, पीछे के व्लॉग्स देखे जाओ कि शादी क्यों नहीं करनी, शादी कब करनी है, तब नहीं पता था कि ये बच्चा है। जब उसके सामने सारी बड़ों वाली हरकतें करोगे, उसके सामने तुम अपने हस्बैंड के साथ लवी डवी हो रही हो, सेज सजा रही हो, उसके ऊपर बैठ के इंटरव्यू दे रही हो, लव स्टोरी आधी पोनी गंजी तुमने सुना दी लव स्टोरी, ना उसकी हमें हमें पल्ले पड़ी है ना तुम्हें पल्ले पड़ी है कि वो थी क्या। तो उस वक़्त तुम्हें नहीं एहसास हुआ कि रेहान जो है वो बच्चा है। बच्चे को सामने जब बड़ों वाली हरकतें करो तो फ़ौरन बड़े हो जाते हैं। रिज़ा जो है वो बच्ची नहीं नज़र आती तुम्हें, तुमसे आधी उम्र की हो के घर सारा संभाला हुआ है उसने, वो अपनी पढ़ाई भी संभाल के बैठी हुई है, और वो सारा तुम्हारा किचन ये वो उलूल जुलूल फ़ोटोशूट रील सब में वो तुम्हारी असिस्टेंट है, अनपेड सर्वेंट। तो अगर इसी तरह तुम एक एक करके चीज़ें दुरुस्त करती जाओगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम तो जॉबलेस हो जाएंगे। अगर तुम इसी तरह ठीक होगी तो, है ना, हमारी तो नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सारे कहते हैं हम तो तुम्हें हेट करके हमारे घर चल रहे। हालांकि गलती से भी अगर तुम अपने कमेंट सेक्शन का चक्कर लगा लो ना तो तुम्हें नज़र आ जाएगा कि यही हेट जो मतलब
तुम मशवरों को हेट कहती हो ना, गुड एडवाइस को हेट बोलती हो, तो यही हेट जो है ना वो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में एक 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 बंदे ने तुमको दिया हुआ है। और जो काम अच्छा करता है उसको करने दिया करो। अम्मी जो है, अम्मी डाइट पे चली गई हैं, तो उनको तुमने क्रीम, चीनी और पता नहीं क्या क्या काजू मेवे मलाई डाल के, मावा डाल के तुमने ऐसा हलवा खिलाना है कि 1 चम्मच में ही बंदा, नहीं वो नहीं मैं कहूँगी, आप गलत समझे हैं, हॉस्पिटल पहुँच जाए। मेरे कहने का मतलब था हॉस्पिटल पहुँच जाए, क्योंकि शुगर का जो पेशेंट है अगर वो ये 1 चम्मच भी खाएगा ना तो शुगर ऐसे शूट करेगी जैसे जब मतलब शालू की आंखें शूट करती हैं माथे की तरफ जब उसको कोई गलत बात कह दे। तो पूरे व्लॉग में आज इसने सिर्फ हेटर्स को जवाब दिए। आई एम सो हैप्पी, यू नो, आई एम सो हैप्पी कि आखिरकार हमारी कोशिशें रंग लाई हैं। हम लोगों ने जो किया है उसका फल मिलना शुरू हो गया। देखो ज़रा, और ऊपर से उस बार रिजा देखो, हम ओवर लग रहे थे, हम ऐसे लग रहे थे हमने अपने अंदर का बच्चा ज़िंदा रखा हुआ है। मेरी जान, तुम अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखो, लेकिन मतलब कभी कभी देखो छोटे बच्चे भी तो वक्त आने पे सो ही जाते हैं ना। तो तुमने तो अपने अंदर के बच्चे को टाइम आने पे भी नहीं सुलाना होता, हर वक्त तुम्हारा फुदक फुदक के बाहर आ रहा होता है अंदर का बच्चा। तो जब आप 36 के हो और जहाँ पे आपने थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी है तो वहाँ पे आप थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखा भी दो तो यू विल लुक गुड। अपने पुराने व्लॉग्स पे नज़र दौड़ाओ ज़रा, कितने ज्ञान के फर्रे पढ़ पढ़ के सुनाए हुए तुमने हमें याद करती थी ना तुम। सच बताना, रियल नहीं था ना वो सब कुछ, वो तुम कहीं से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके याद करके हमें सुना देती थी कि देखो मैं कितनी संस्कारी हूँ, सो कॉल्ड। देखो आज के व्लॉग में ना सनी जितना झुंझलाया हुआ था ना, जितना सताया हुआ इंसान वो लग रहा था, पता चल रहा था कि यार इसकी ज़िंदगी को तुमने कलसा दिया है। इसके अंदर से ना खून की बहुत सख्त की किस्म की कमी हो चुकी है, खून पी चुकी हो तुम आधे से ज़्यादा इसका, इसमें बचा ही कुछ नहीं है सिवाय गुटके के। जब रिजा एंटर हुई है ना तो इसने फिर वही उससे क्लैरिफिकेशन मांगी है। देखो रेहान ने कहा था कि हम लोगों को ओवर लग रहा था, वैसे नहीं मैंने कहा था कि बार बार ओवर की तो बात ही नहीं हुई, ओवर की बात ही नहीं हुई। हमें तो उस हरकत की बात हुई कि जब आप दुल्हन बन के घूंघट लेके खड़ी हुई हैं और सनी को कह रही हैं कि आके मेरा घूंघट उठाओ और हमें से पहले वो क्या मुंह दिखाई भी दो, उसके ऊपर बात हुई थी। हमें भी पता है ये तुम्हारा काम है, इसी से तुम्हारा घर चलता है। हम तुम्हारे काम के आड़े नहीं आ रहे, हम तुम्हारी हरकतों के आड़े आ रहे हैं कि एक बंदे को काम से बुला के उसे कहो मेरा घूंघट उठाओ, मुझे सलामी दो, और शादी के 2 साल बाद। So, don't you think it is a bit too much? A little bit? But नहीं, नहीं, मैं गलत हूँ बिल्कुल भी। ये बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल गलत हैं, और गलत और सही साथ साथ नहीं चल सकते। हमारा रिश्ता हमेशा हेटर्स का ही रहेगा, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात पे। चलो खैर आगे चलते हैं। तो उसे कहता है कि ने उसे कहा कि इस कॉर्सेट के ऊपर तुम ब्लैक दुपट्टा लेके जा रही हो। तो उसे कहते क्यों कंफ्यूज कर रही हो इसको। सनी ने कहा है क्यों कंफ्यूज कर रही हो उसको, पहले बड़ी मुश्किल से उसके कपड़े सेट हुए। इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि वो किस कदर इसका खून पीती होगी कि बंदा इस हद तक आ जाता है कि जब कोई भी उससे उसके कपड़ों के बारे में कुछ कहता है तो परेशान हो जाता है कि पहले ही लेट हो चुके हैं, अब इसने पूरा सेट बदलेगी तो क्या होगा। फिर इसने वो क्लैरिफिकेशन ली है और फिर निकली है, और फिर इन दोनों के दरमियान कुछ अनबन हुई थी। ये खाना खा रही थी तो इसने इसको ऑफ़र किया सनी को, तो सनी ने कहा मैंने अभी नहीं खानी। बड़ी रूड तरीके से इसने मुझे बोला है कि हम नहीं खाएंगे। तो कहता है मैंने कहा था कि हम रोटी नहीं खाएंगे। तो कहते तुम्हें बोलना चाहिए था कुछ कि मुझे ये रोटी नहीं खानी तो कुछ और मिल जाए। तो यहाँ से अब उसको भूख लगी हुई थी बहुत सख्त, बीपी उसका डाउन हो रहा था, और ये नहीं अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहले इसने उसको वो नारियल पानी पिलाया, उसके बाद ये लोग किसी वेज रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए। तो कहता है अंडे खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं। तो कहती है तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे अंडे, ये वेज है। यानी कि ये लोग बड़ी जल्दी, सनी जिस मूड में घर से निकला था ना उसमें ही पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा तिल मिला चुका हुआ है, और इसका मूड किसी बात पे बहुत सख्त ऑफ है। इनकी हुई है आपस में मुँहमारी, क्योंकि चालू के फेस से पता चल रहा था कि वो चाह के भी अपने फेस पे स्माइल नहीं ला पा रही थी। और थोड़ी देर पहले कह रही थी हम तो हंसने के लिए व्लॉग बनाते हैं, हम तो कॉमेडियन हैं, तो उसके बाद साथ ही इसका मुँह बन गया। देखो इतनी सी होती है इनकी हंसी, और ज़बरदस्ती इसने वो जो रुख, बातों का रुख पार्क की तरफ मोड़ा है कि यहाँ पे तो लोग आके जॉगिंग करते हैं। तो कहता है अब ना, और सनी
ने बाकायदा कहा है कि बीवी ने अब खाना नहीं देना तो अब हमें नारियल पानी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो सनी स्टिक टू डैट, तुम नारियल पानी पे रहो 30 दिन, तुम्हारे एब्स क्या, तुम्हारी वो एब्स बाहर आ जाएंगे जो तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारी बॉडी में है। वहाँ शूटिंग भी नहीं की, हालांकि शॉपिंग हो और चालू शूटिंग ना करे, नहीं, ये जुल्म है। ये आई प्रोटेस्ट योर ऑनर, इस शूटिंग होनी चाहिए थी भाई। हम कहीं ना कहीं होगी पड़ी हुई कैमरे में, हमें बाद में अपलोड करके दिखा देना। ये बेचारी जितनी कोशिश करती है ना कि अपनी इज्जत होती दिखा सके व्लॉग में, उतनी ही इसकी बेइज्जती हो जाती है। पता नहीं क्या गुड लक है इसका। होटल में पहुंचे, वहाँ पे ये डोसा खा रहा था, इसे उसको शूट किया और बड़े प्यार से बोली अब अच्छा लगा। साथ ही उसने अपने वो लठ मारने वाले अंदाज में हाथ से इशारा करके अपना भी दिखा ले, यानी कि ये इसका पोहा था, आई गेस कि, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन इसने फ़ौरन दिखाया, इसे वहीं पे कट मार दिया, वहीं पे वीडियो पे कट लगा होगा और ये इससे लड़ी होगी, डेफिनेटली लड़ी हुई, क्योंकि उसके बाद कोई शूटिंग नहीं हुई। शूट स्टार्ट होता है घर पहुँचने के। अरे अरे क्यों झूठ बोलती हो, हमने तो लिफ्ट से शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, हम इतने बुरे नहीं हैं। हमने शूट किया था लिफ्ट में कि हमारे जो शौहर हैं उनका सर बहुत दुख रहा है। हमने कहा और करो डाइट, और उसके बाद फिर हम सीधे घर चले गए। हमने कहा हमको इम्प्रेस करना था, अब और किसे इम्प्रेस करना है, आज से डाइट बंद। ओ आई एम सो सॉरी, बिल्कुल आई एम सो सॉरी, मुझे वो पार्ट भूल गया था। मैं दोबारा से बता देती हूँ। लिफ्ट के अंदर इन लोगों ने शूटिंग की है, बड़े ही दर्दमंदाना अंदाज से इसने अपने शौहर के सर के दर्द के बारे में बात बताई, और सनी बड़ी दुख भरी नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था कि मेरा सर का दर्द तो तू है, तेरी तू ना हो तो मेरे सर में कभी दर्द ही ना हो। क्योंकि गाड़ी में सोता हुआ मिली सेकंड का शॉट इन्होंने दिखा दिया कि सनी पीछे गाड़ी की बैक सीट पे सो रहा है, तो उसको ये इससे अंदाज़ा हो जाता है कि उसका सर का दर्द कौन है, क्योंकि सुबह से लड़ना शुरू हुए, ये शॉपिंग पे लड़े, खाने पे लड़े, उसके बाद फिर लड़े, उसके बाद ये घर पहुँचे तो भी इनके तंज तीर ख़त्म नहीं हुए। अरे बाबा, 4 बजे 4:45 घर से निकले हैं, 9:15 ये लोग शॉपिंग से वापस आए हैं, और चालू पूछ रही है हर एक से आपने हमें याद किया क्यों नहीं किया। अच्छा चालू, मुझे अंदर की खबर पता है, बताऊँ तुम्हें, सच में सुन लो यार। पता है क्या, जब तुम जाती हो ना, ये लोग सुख का सांस लेते हैं, शुक्र का कलमा पढ़ते हैं कि हमारे के सर के ऊपर से थोड़ी देर के लिए बला टली। सीरियसली वो यही सोचते होंगे कि अब हमें कोई बार बार उठ के फ़ैन बंद करने को नहीं कहेगा, कोई हमें व्लॉग नहीं बनवाने को कहेगा। हम थोड़ी देर सुकून के साथ जिस हालत में जैसे दिल चाहे, जैसे आम लोग अपने घरों में बैठते हैं ना, दुपट्टों के बगैर, और औरतें हों घर में, मर्द ना हो, तो जैसे फ्री फील करते हैं और रिलैक्स होते हैं, वैसे अपनी पसंद के सीरियल देखेंगे और जो दिल करेगा वो करेंगे। ये अंदर की खबर है, ठीक है, मैं चुपके से तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना मत। सनी का ब्लड प्रेशर तो लो था ही था, इसको देख के अम्मी का ब्लड प्रेशर डबल लो हुआ है। ये किचन में गई भागती हुई, क्या बन रहा है, मेथी, और जब मैंने कढ़ाई में देखा तो आलू मटर थे। ये आलू मटर की मेथी कब से बननी शुरू हो गई, कोई नई डिश ईजाद हो गई है और मुझे नहीं पता चला, तो प्लीज़ मुझे कोई चुपके से कमेंट करके बता दो यार। अभी इसी चीज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब सनी ने सबा का बैग जो उसने अपने लिए शॉपिंग की थी जाके अम्मी को दिया है, तो अम्मी ने कहा ना भाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा अम्मी सूट को मना कर रही है, आज क्या हुआ है, आज सब कुछ उल्टा उल्टा क्यों हो रहा है। फिर वही बैग ले जाके उसने जब अम्मा को दिया तो मैंने कहा हाँ ये कोई तो बीच में कैच है। तो जब उन्होंने खोला तो वो कपड़े थे, कोर्सेट सेट था, ऑफ कोर्स अम्मा के लिए नहीं था, वो चालू का था। और चालू वाज लाइक क्यों उल्लू बना रहे हो उसको, ये था कि अम्मा मान ही ना ले ये मेरे लिए, ये पहन लेंगी तो मेरा कोर्सेट तो कम हो जाएगा एक, क्योंकि 4-5 खरीद के लाई थी। लेकिन एक बात है, अम्मा कोर्सेट सेट पहन भी लेना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें आपकी बॉडी रिवील नहीं होती, और अगर वो पहन लेंगी तो वो गर्म भी रहेंगी, जितनी सर्दी है वो ज़मीन पे बैठी होती, कंफर्टेबल भी रहेंगी, और मेरे ख्याल में स्मार्ट भी लगेंगी। और उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं होती, वो पहन सकती है, उनको पहनाना चाहिए। मेरी नानी होती ना तो मैं तो ज़रूर पहनाती, उनको जीन्स पहनाती, हर चीज़ पहनाती जो फैशन में है। अरे भाई कभी यूरोप, अमेरिका, जापान जाओ, वहाँ की बूढ़ी आंटियाँ देखिए, वो जवानों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वजह, जवान तो सारे कामों पे लगे होते हैं और आंटियों के पास रिटायरमेंट के बाद पैसा होता है खूब, और वो एंजॉय करती है अपनी लाइफ, हर तरह का फैशन करती है।
और भाई हमारे यहाँ तो जैसे एज थोड़ी ज़्यादा होगी, ये कलर इन पे सूट नहीं कर रहा, वो डिज़ाइन पे सूट नहीं कर रहा, भाई तो ये बातें नहीं ख़त्म होती यार। भाई आज तो चालू दीदी इज़ ऑन फायर, सही बात है, ही इज़ ऑन फायर, रॉकेट फायर। क्योंकि अम्मी के साथ भी वो लड़ पड़ी है, कहती है नहीं लेनी अलमारी तो ना दो, हम झोले में रख लेंगे, ऊपर जाके झोले में रख लेंगे, जब तक हमारा घर नहीं कंप्लीट होता तब तक तो हम यहीं रहेंगे, चाहे हमारी बेइज्जती करते रहो। यार आज क्या खाया है चालू आपी ने? अगर चालू आपी यही चीज़ें रोज़ खाए ना तो यकीन करें एक दिन ऐसा आएगा कि ये बहुत बड़ी यूट्यूबर बनेगी। कैसा लगा मेरा मजाक, है ना? अच्छा, जब इसे छोटे बेबी रू के जब ड्रेसेस रिवील किए ना तो एक सेकंड के लिए मेरे जहन में आया क्या 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 प्रेगनेंसी रिवील होने लगी है, ये छोटे बेबी के कपड़े दिखा रही है। और फिर मुझे अचानक क्लिक हुआ, नहीं 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 यार, ये तो रू बेबी के लिए है। वही मैं कहूँ कि ये तो छोटे बेबी के लिए तो ये बहुत बड़े कपड़े हैं, ये अचानक से इसने क्यों कैसे दिखा दिए, ये कैसे दिखा सकती है? और भाई जो माइंड ट्विस्ट दिया है मैडम ने, मैं कहती हूँ आप लोग जो मर्जी कर लो, इससे ज़्यादा माइंड ट्विस्टर यूट्यूबर आपको मिल ही नहीं सकती है इंडिया में। देखो जो सनी कहता था ना कि हमें किसी को सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका दिमाग इतना ख़राब किया सनी का, इसकी बेगम ने, कि ये खुद ही सफाइयाँ देना शुरू हो गया व्लॉग में आके। उसे अचानक से आया, कहता अब हम जा रहे हैं जिम, और ये जो तुम हमें कहती हो ना कि किस वजह से जा रहे हो, किस वजह से पतले हो रहे हो, तो ये देखो हमारे एब्स, पहले हमारा पेट मोटा था अब हमारा पेट अंदर है। तो उसे कहती है नहीं कोई तो होगा जिम में जिस वजह से जा रहे हो। तो आगे से कहता है हम अल्लाह ने कहा है तुम्हें अगर अच्छा दिया है तो अच्छा खाओ, अच्छा दिया है तो अच्छा पहनो। अरे भाई गुटके, तू भूल गया ना, तू भूल गया ना, है ना? ये पैसा तुझे नहीं दिया, चालू को दिया है, ये तेरा पैसा है ही नहीं। इस वजह से तू अच्छा पहन, अच्छा खा, ठीक है, लेकिन ये तो एडमिट कर कि तुझे नहीं दिया, तेरी बेगम को दिया। ये तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सारों को पता है, पहले तुम्हें घर जमाई कहते हैं, अब वो कहेंगे मुकर भी गया है, एहसान भी नहीं मानता। अल्लाह ने चालू को दिया, चालू ने तुम्हें दिया, फिर तुमने लिया, समझ आई ना? तो इस वजह से ये डायरेक्ट होने की कोशिश ना कर कि अल्लाह ने डायरेक्ट तुझे दे दिया। ये बहुत गंभीर मामलात होते हैं, मुंह से कहना पड़ता है कि मैं लेके खाता हूँ, उसी में इज्जत होती है, पता है? क्योंकि तुम्हें तो मसला है नहीं ना इज्जत बेइज्जती से, लेकिन इस चीज़ को मानना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम अपनी बेगम से लेके खाते हो और पहनते हो और रहते हो, नहाते, मतलब सब कुछ, तो फिर तुम ये कम से कम एडमिट तो करो यार। और दूसरी तरफ चालू को ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये जो इतनी कॉन्टीन्यूसली और बग़ैर अपनी रूटीन को ख़राब किए डेली जा रहा है, तो यकीनन वहाँ कुछ ना कुछ है अट्रैक्शन कि जो इसको मोटिवेट कर रही है जिम जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर ने आपको सिर्फ एक्सरसाइज से मना किया ना, ट्रेडमिल पे स्लो वॉक तो आप कर ही सकती हो, मेंबर तो आप भी हो उस जिम की, तो जाके देख लो कि वहाँ कोई है या नहीं है। देखो मशवरा मुफ्त है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। वैसे ये अच्छा तरीका होता है चेक करने का। यू आर ऑलरेडी अ मेंबर, चली जाओ उसके साथ, ऐसे टहल के आ जाओ, देख के आ जाओ, गाड़ी आपके साथ है उसे ड्रॉप करके आ जाओ, या पिक करने चली जाओ। देखो मेरे पास कितने सारे आइडियाज़ है ना? यार मुझे एक पॉइंट पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसने कहा हाई पॉइंट पे ये गए थे, वहाँ पे इनको कुछ लोग मिले थे, उन्होंने इनको मिठाई दी थी, इन्होंने बड़ी हंस के ले ली थी। तो सनी ने वहाँ पे देखा गाजर के हलवे को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से, तो इसने जब उसको देखा इसने कहा आज तो हमें इनको बना के देना चाहिए। बट वाई डिडंट यू बाय फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप जहाँ पे वो ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था? आपके पास पैसे नहीं थे, क्रेडिट कार्ड नहीं था, क्या हो गया था? ड्राइवर से ले लेती, भाई थोड़ी देर पैसे दे, मैंने हलवा लेना है, घर जाके दे दूँगी। क्यों क्यों नहीं लिया? वहाँ से क्यों नहीं लिया? घर आके इतना सारा ड्रामा और कलेश क्यों भाई? घी डाला है जनाब उसने, देसी घी, शुद्ध देसी घी डाला है, आधा पैकेट, और गाजरें डाल के भूनने चढ़ा दी। और साथ ही उसने रिज़ा को कहा है कि वो कह रहे हो तुम्हें एसिडिटी हो रही होगी, इस वजह से तुम बीच में कुछ खाया करो। कहती हाँ मैं चाय पी लेती हूँ। भाई लोग कह रहे थे एसिडिटी नहीं कह रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि इसके गॉल ब्लैडर का टेस्ट कराओ, इसका बाइल का टेस्ट कराओ, कि जो ये कर रही है वो इसके लिए हेल्थी नहीं है। शी इज़ नॉट ईटिंग ऑन अ प्रॉपर टाइम, शी इज़ नॉट स्लीपिंग ऑन अ प्रॉपर टाइम, एंड ऑल्सो शी इज़ नॉट वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग। तो बेहतर है कि गुटके के साथ इसी को जिम भेज दो, इससे ज़्यादा अच्छा स्पाई तुम्हारा कौन होगा? एक तीर से दो शिकार,
एक इसको तुम भेजो उधर एक्सरसाइज करने, लोग कहेंगे कितनी अच्छी अपनी बहन को एक्सरसाइज पे भेज दिया, दूसरा तुम्हारा स्पाई का स्पाई हो जाएगा, वहाँ पे वो देखती रहेगी कि गुटका क्या कर रहा है। ठीक है ना। और साथ ही ये गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर बहस और बहस काट के डालनी है, घिस के डालनी है। यार मैं इतने गाजर के हलवे पे कंसंट्रेट करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि गाजर के हलवे में ये सारी फैटी चीज़ें जाती हैं। और जो लोग बीमार हैं, डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको एकदम शुगर से जो एकदम स्पाइक कर जाती है, शुगर बहुत हाई हो जाती है, तो उन लोगों को उनको नहीं लेनी चाहिए। तो देख ले, आप खा सकते हैं तो खाइएगा, नहीं तो हमने तो नहीं बनाया अभी तक। आप सारे लोग कह रहे थे ना कि रिज़ा लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी टेबल नहीं है, प्रॉपर रूम नहीं है, प्रॉपर सोने की जगह नहीं है। देखो उसने 7 साल 6 साल के बच्चों की जो टेबल नहीं होती, जो 4 साल के बच्चों से लेकर 7 साल की एज तक यूज़ करते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि ज़मीन पे बैठते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको खिलाने के लिए इस तरह की टेबल्स यूज़ होती है। तो वो इसने अपनी 20 ईयर्स ओल्ड कज़न को लेके दी है। कितनी अक्लमंद है, कितनी बहुत अच्छी है यार। ऐसी अच्छी आप भी किसी किसी को ही मिलती है। हाँ बिल्कुल, आंसू आ गए मेरी आंखों में फिर से। चलो खैर छोड़ो। सनी आया है घर में और इस बार उसने अपनी डाबर मैन वाली नोज़ यूज़ की है, जैसे चालू को कहता है ना वो। तो उसने कहा है कि हलवा बन गया। ऑफ कोर्स आपने इलायची पाउडर इतना डाला है, उसको भूना है देसी घी में। महक सिर्फ इनके घर नहीं, पड़ोसियों के घर भी गई होगी, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और वाकई शक्ल देख के लग रहा था कि ये टेस्टी तो है, लेकिन इट्स वेरी वेरी हैवी इन कैलोरीज। तो हाँ, आप जानते हैं इनके घर वालों के लिए इस तरह के हलवे कितने को अच्छे है ना। मुझे बताने की ज़रूरत है ना कि नहीं? नहीं ना, समझ आ गई आपको, या मुझे मुंह से बोलना पड़ेगा? फिर वो कल आ जाएगी एक और ब्लॉग लेके, हैटर्स ये कहते हैं तो हेटर्स को मैंने जवाब देना है। तो वो सवाल जवाब रहने दो। फिर उससे पूछ रही है, सनी से पूछ रही है कि जो ऑथेंटिक वाला हलवा है वो घिस के बनता है या काट के बनता है। तुम सनी से क्यों पूछ रही हो? सनी हलवाई है। हमें आज तक तो ये पता ही नहीं चला ना कि सनी में क्वालिटीज़ क्या क्या है, नज़र आती नहीं है, तो मसला हो जाता है फिर। तो वो पूछ किसे रही है जिसको भाई चिकनी कुछ बनाना नहीं आता, वो कहाँ हलवे बनाता होगा। अगर वो कह रही है बेटी खाला, तो उनका तजर्बा जो है ना वो इतना है कि वो बता सकती है। जिस चीज़ पे जितनी ज़्यादा मेहनत की जाती है उतनी टेस्टी होती है। और अगर वो कह रही है तो ठीक कह रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, तू मान जा। लेकिन नहीं, रेहान किससे भी तुमने जीतना है और बेटी खाला से भी तुमने जीतना है। जितना बस तुम ही ने, बाकी सबकी हार ही हार है। यार सनी साथ साथ तारीफ करता जा रहा है, साथ साथ पता नहीं क्या करता जा रहा है। उसकी शक्ल देख के पता चल रहा था कि ही रियली रियली लाइक्स द हलवा। ठीक है, उसकी आंखें जिस तरह बड़ी बड़ी फैल गई थी ना कि बहुत मज़े का है। मैं मम्मी की कसम खा के कहता हूँ बहुत मज़े का। तो मुझे भी यकीन आ गया कि हाँ ये मज़े का होगा, क्योंकि इसने मेहनत करके बनाया है। इस बार इसका इरादा ख़राब करने का था ही नहीं। और उसके बाद जब ये होटल लेके गया अपने खुशामदीद के रेस्टोरेंट के, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मौदहा के, उन्हें भी खिला देते। तो उन्हें कहते मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी है लेकिन इतना अच्छा हलवा बना देगी। तो जोमेटो पे बेचे तो कितने स्टार? कहते 5 स्टार। ऑफकोर्स वो मालकिन है, उसके मुँह पे वो 4 स्टार तो नहीं लगेंगे, लेकिन इसकी खुशी देखने वाली थी। और वाकई चालू, अगर तुम इसी तरह हर डिश के ऊपर मेहनत करो, उसे ख़राब करने की बजाय उसे बनाओ, तो हमें भी अच्छा लगे यार, कि हमें पता चले तुम सलीका मन सलीका शवार होती जा रही हो। लेकिन तुम्हें बच्ची बनने की इतनी धुन सवार है ना कि तुम्हें अपना कोई काम संवारने की कोशिश ही नहीं करनी है। तो इसी तरह हलवे बनाते रहो, क्योंकि सर्दियों में ये हलवे बनते हैं और एक बार मौदहा में बनता है, ये तो तुम्हारे मियाँ ने कह दिया है। ठीक है, बनाती रहो, खिलाती रहो और इसी तरह खुश रहती रहो। देखो अच्छी चीज़ बना के कितनी खुशी मिलती है ना, उन सब का तुम्हारे चेहरे पर रौनक आई, तुम्हारे दिल को खुशी मिली और हमें देख के जेन्युइनली अंदाज़ा हो गया कि हाँ वो वाकई खुश थे तुम्हारा हलवा खा के। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई टू मेक अ गुड हलवा, गुड डिशेस, ख़राब मत करो ना यार। तो ये था इनका व्लॉग। और अगर आपको हम पसंद आए हैं तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने नीचे कमेंट ज़रूर करना है। आप सब मेरे फैमिली और मैंने आज आपके साथ वैसे ही हंसी मजाक किया जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ करती हूँ। तो अगर अच्छा लगा तो आपको पता है आपने क्या करना है। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.